कक्षा सातवीं के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद कर लेना है। अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा सातवीं की सभी विषय के पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 60 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता लंगड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपका ए आता गुरु अंगद जी और बी आता गुरु गोविंद सिंह जी और सी आता गुरु अर्जन देव जी और डी आता गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पर लंगड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो इसका आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा श्री, जो आपका लंगड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो लंगड़ा आपका गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पर गुरु अंगद जी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता मेरी भावना कविता के कवि कौन है, तो आपका आता सुमित्रा कुमारी चौहान, बी आता तुलसीदास, सी आता श्री जुगल किशोर जी और डी आता सूरदास। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया मेरी भावना कविता के कवि कौन है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है श्री जुगल किशोर जी। सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर प्रश्न आपका यहाँ पर तीसरा आता है रीवा जिले में स्थित जलप्रपात, ठीक है, दर्शनीय है। तो आपका ए आता चचाई, ठीक है, और बी आता हीराकुंड और सी आता आपका भेड़ाघाट और डी आता क्यूटी का कूड़ा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रीवा जिले में स्थित जलप्रपात दर्शनीय है, तो इसका आंसर आपका चचाई हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, तो आपका था महाराजा छत्रसाल, बी था महाराजा अग्रसेन और सी था महाराजा विक्रमादित्य और डी था महाराजा वल्लभ। तो इसका आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर महाराजा अग्रसेन हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता मेघ का पर्यायवाची है, तो आपका था आसमान, बी था गगन, सी था धरा और डी था बादल। तो जो मेघ का पर्यायवाची रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बादल। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 1 से लेकर जो 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर, ठीक है, रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता नीचे दी गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता निंदक नीरे राखिए ... कुटी छवाए। तो यहाँ पर निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक है, आंगन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वें का। फिर आपका 7वां आता ... प्राचीन सप्ताह का प्रतीक रही है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। फिर आपका हम 8वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 8वां दिया गया मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता में कहा है मनुष्य को अवसर खोकर सदैव ... मलना पड़ता है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा हाथ। ठीक है, हाथ मलना पड़ता है, तो हाथ आपका 8वें का उत्तर रहेगा। फिर 9वां आता देवभूमि ... की अवतारों कीड़ा स्थल कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा देवभूमि हिमालय। ठीक है, आपके यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए देवभूमि हिमालय की अवतारों कीड़ा स्थल कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर 10वां तक क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय का बोध होता है उसे ... काल कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाला समय का बोध होता है उसे, ठीक है, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य आपका यहाँ पर हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए। 11वां आता है यहाँ पर अस्तो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिर्गम का अर्थ क्या है। और 12वां आता कपालभाति प्राणायाम के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका आता जल प्राप्ति के 3 स्रोत लिखिए। 14वां आता निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। समर्पित आंगन।
और 15वां आता अर्जुन की माँ का नाम क्या था। और 16वां आता निम्नलिखित की बर्तनी शुद्ध करो, सब्जी, नारियल, अमृत, शिक्षा। इन सभी को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक के जो यहाँ पर उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 11वां प्रश्न दिया गया था, अस्तो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिर्गम का अर्थ। तो हे उत्तर मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका जो 12वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है, कपालभाति के लाभ, इससे एकाग्रता बढ़ती है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं और चेहरे पर चमक आती है। और जो आपका प्रश्न 13 दिया गया था, जल प्राप्ति के 3 स्रोत, तो नदियों, कुआं और वर्षा ये आपका रहने वाला है। और जो आपका 14वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना था समर्पित, हमें देश सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। आंगन, बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं। फिर 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, अर्जुन की माता का नाम, तो इसका आंसर कुंती हो जाएगा। 16 प्रश्न में आपको शुद्ध करना था, सब्जी को आपको इस तरह से लिखना, नारियल को आपको इस तरह से लिखना, अमृत को इस तरह से लिखना, शिक्षा को इस तरह से लिखना है, ठीक है, शुद्ध करके। अब चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दी गए 17वां प्रश्न है, ठीक है। फूले कदम्ब कविता से कवि अपना हर्ष कैसे प्रकट कर रहा है। फिर 18वां आता डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, पूरा नाम क्या था। और फिर आपको 19वां आता छोटे जादूगर की तरह आप यदि जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। और 20वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देख लीजिए कौन से आसन में शरीर की आकृति ऊँट की जैसी होती है। 21वां प्रश्न देख लीजिए, जिसमें आपका गद्दांश दिया गया जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो आपका यहाँ पर दिया गया भारतीयों में ज्ञान के प्रति आदर्श, स्वाध्याय के लालसा और धर्म ग्रंथों के सम्मान की भावना, इस तरह से दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता है, भारतीयों में प्रारंभ से ही किसके प्रति आदर और सम्मान की भावना रही। और सम्राट हर्ष के काल में कौन कौन से देशों से लोग भारत आते थे। और तीसरा आता हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और कितने वर्षों भारत में रहा, ठीक है। और 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, समाज के आपको कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो जिसमें आप देख लीजिए, फूले कदम्ब कविता में कवि की बरसने और प्रकृति में आए बदलाव को देखकर अत्यंत हर्षित है, ठीक है। पूरा आपका हर्षित होने लगता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और 18वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 20वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 21वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया था, जो कि गद्यांश दिया गया था, जिसमें आपके 3 प्रश्न दिए गए थे गद्यांश में। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न के उत्तर, ठीक है। आपका पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न दिया गया था, समाज के कितने भेद होते हैं। तो समाज के होते हैं आपके 6 भेद, ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इस तरह से आपके 22वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 23वां प्रश्न आता, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 24वें प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आपकी यहाँ थी उछल पड़ना, तो उछल पड़ना को आपको यहाँ पर अधिक प्रसन्न होना से मैच कर देना। और दंग रह जाने को आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, उछल पड़ना को आपको मैच कर देना यहाँ पर, ठीक है, अधिक प्रसन्न होना। और दंग रह जाना का आश्चर्यचकित हो जाना। और पीठ थपथपाना का हो जाएगा आपका यहाँ पर शाबाशी देना। और आंसू निकल पड़ना, तो ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा दुखी होकर रोना। और चैन न पड़ना का मिला देना है आपको परेशान होना से, ठीक है, इस तरह से रहेंगी। 25वां प्रश्न आता है, अहिल्याबाई का जीवन जन्मित की मिसालें स्पष्ट कीजिए। 26वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। किसी मेले का वर्णन, प्रिय त्यौहार, पर्यटन स्थल। तो चलिए हम द्वितीय प्रश्न के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसमें आपको पंक्ति का भावार्थ लिखना था। तो ये आपका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। और 24वें प्रश्न में आपकी सही जोड़ी दी गई थी, तो उनको मिलान करना था। तो इस तरह से मिलाना है आपको, ठीक है, सामने सामने। और 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ये आपका मेरे ठीक है प्रिय त्यौहार पर आपका यहाँ पर निबंध दिया गया है, दीपावली पर, ठीक है। तो इसको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका हिंदी का रियल पेपर कंप्लीट करा दिया। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।